सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं आज, और इसमें प्रश्न देखते हैं क्या है। जैसे 10,000 का रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने का है। तो 10,000 की राशि है, जबकि मेरा मूलधन 100 है, तो R इंटू टी करेंगे तो मेरा ब्याज प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 से 1 शून्य, 1 शून्य यहाँ से, यानी आपका 10,000 की राशि पे 1,000 रुपया ब्याज प्राप्त हो, ब्याज आपका 1,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 550 रुपया तथा 4 वर्ष में 650 रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कोई धनराशि पी है जो 3 वर्ष में 550 रुपया हो जाती है, और यही धनराशि अगले 4 वर्ष में, ये धनराशि 4 वर्ष में 650 रुपया हो जाती है। अब देखिए, ये धनराशि 4 वर्ष में 650 और यही धनराशि 3 वर्ष में 550, तो ये बीच में 1 वर्ष बचा, 1 वर्ष, और 1 वर्ष का ब्याज यदि 550 से 650 हो रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 रुपया। और यहाँ 3 वर्ष का यदि ब्याज निकालना हो हमें तो 3 इंटू 100 बराबर 300 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए, ये मूलधन क्या है, ये यदि हम अमाउंट में से माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें हम 300 रुपया, तो मेरा 250 रुपया जो प्राप्त होगा वो मूलधन के बराबर, यानी पी के बराबर, ये मूलधन जो है ये मेरा 250 रुपया हो जाएगा, 250। तो यहां से धनराशि आपको 250 रुपया प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। कहा कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपया तथा 7 वर्ष में 1020 रुपया हो जाती है। यानी कोई धनराशि पी है जो 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में 720 रुपया और 7 वर्ष में यही धनराशि 7 वर्ष में 1020 रुपया हो जाती है। तो देखिए, 2 से 7 हुआ, इस बीच में कितना गैप हुआ, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष में कितना है वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी 5 वर्ष का ब्याज जो है, 5 वर्ष का ब्याज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 720 रुपया यदि हम 1020 में से माइनस कर दें, 720 रुपया 1020 में से माइनस कर दें, तो यहाँ से 720 रुपया 1020 में से माइनस कर दे तो 5 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त होगा, 300। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 60 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 60 इंटू 2, 120। यदि 120 हम माइनस कर दे 720 में से तो 600 रुपया हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा, यानी मूलधन मेरा 600 रुपया हो गया। अब यदि दर निकालना हो, तो दर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन जिसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और 100 से गुना, तो ये दर प्रतिशत मेरा प्राप्त हो जाएगा। इतना यदि हम करें तो ठीक। तो देखते हैं, जैसे मेरा मूलधन है 600 रुपया, ब्याज कितना है तो 60 रुपया 1 वर्ष का। यदि रेट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो देखिए 60 से ये 60 कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल,
यानी R बराबर 10% आपका दर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोज ने साधारण ब्याज की दर से 29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,200 रुपया प्राप्त होती है। 4,200 रुपया मिले तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 6 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4,200। 4,200 तो 1 वर्ष में 700। यदि हम 700 ब्याज बट्टा 29,400 करें और 100 से गुना कर दें तो ये मेरा दर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यदि इसको आप काटना चाहें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, फिर 7 से 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 यानी 100 बट्टा 42। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं 50 बट्टा 21 और 21 दूनी 42 8 50 बट्टा 21%। ये आपका दर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं कि 3,000 रुपया की धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1080 हो जाएगी। देखिए 1080 साधारण ब्याज 3,000 रुपया पे 12% की दर से कितने समय में हो जाएगी। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य और 12 तिहाई 36 से यदि हम 3 बार इसको गुना कर दे तो मेरा 3 बार में कट जाएगा। तो टाइम बराबर 3 वर्ष आपको प्राप्त हो। ये फॉर्मूला था किस पे? तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। अब देखिए ये बार बार हम लोग 100 नहीं लिखेंगे, 100 से डायरेक्ट शून्य को काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष में कोई धनराशि P 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में, यहां से यदि देखें तो 7 वर्ष में ये धनराशि 5680 रुपया हो जाती है। तो 5 वर्ष तो यहाँ हो गया, आगे 2 वर्ष बचा यानी 2 वर्ष में 5200 से 5680 2 वर्ष में हो जाता है 480 रुपया और 1 वर्ष का यदि निकाले हम तो 240 रुपया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष का हो जाएगा 24 पंच 120 और 1 शून्य ये भी तो 1200। यदि 5200 में से हम 1200 माइनस कर दे तो ये मेरा 4,000 रुपया मूलधन आ जाएगा। यानी मूलधन अब आ गया 4,000 रुपया। यदि दर निकालना हो तो मूलधन को नीचे रखते हैं, 1 वर्ष का ब्याज 240 को ऊपर और 100 से इसको गुना कर दे तो ये दर प्रतिशत निकल जाएगा यानी रेट के बराबर। तो रेट बराबर आपको 24 से इसको यदि काटना चाहे तो 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ से, 4 से ये 6 बार में यानी आपका 6% रेट निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से 1400 की राशि 8 वर्ष में 3,000 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 1400 रुपया मेरा धनराशि है और ये 8 वर्ष में कितना हो जाती है? तो 3,000। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 14 से 3,000 हो गया तो 1600 रुपया ब्याज हुआ 8 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना? 200 रुपया। 8 वर्ष में 1600 तो 1 वर्ष में 200। अब ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 वर्ष का ब्याज 200 बटा मूलधन कितना? तो 1400 और 100 से इसको हम गुना कर दे तो ये रेट प्रतिशत आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 200 बटा 1400 इंटू 100 ये हो जाएगा। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 7 बार में ये कट जाएगा
तो हो जाएगा 100/7, यानी 7 से काटिएगा तो 14.2/7% आपका रेट निकल गया। ये ठीक। नेक्स्ट प्रश्न फिर देख रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्ष में 1200 तथा 9 वर्ष में 1350 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 6 वर्ष में कोई धनराशि पी है जो 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में यही धनराशि 9 वर्ष में कितना हो जाती है 1350, यानी यहाँ 6 वर्ष, इस बीच का गैप कितना होगा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष यानी 1200 से 1350 हो रही है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ 150। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना तो 50। तो 6 वर्ष का ब्याज यानी ये 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना तो 50 × 6 यानी 300 ब्याज 6 वर्ष का। अब इस 1200 में से हम यदि 300 माइनस कर दे 6 वर्ष का ब्याज, तो मेरा 900 रुपया जो प्राप्त होगा वो मूलधन के बराबर होगा। अब ब्याज की यदि दर निकालना हो, रेट प्रतिशत निकालना हो, तो क्या करते हैं हम लोग 1 वर्ष का ब्याज 50 बटा मूलधन लेते हैं 900 गुना 100 से कर दे तो रेट प्रतिशत प्राप्त हो जाती है। देखिए 50/900 है गुना 100 से किए तो देखिए 2 शून्य से ये कैंसिल हो जाएगा और 9 से 5 बार यदि हम इसको प्रतिशत को लगाएं यानी 50/9 तो ये हो जाएगा 5 बार और 5 बचेगा 5/9%, यानी 5.5/9% रेट निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाए तो कह रहा कि 3600 रुपया की धनराशि 6.1/4% की दर से उधार दी गई, तो यह 2.1/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक, यानी मिश्र धन हमें प्राप्त करना है, मिश्र धन प्राप्त करना है। तो देखिए यदि हम यहां से डायरेक्ट ये पूर्णांक में इसको यदि हम तोड़ ले 3 दूनी 6 1 7/3 वर्ष, और इसको यदि हम छोटा कर ले तो 6 चौके 24 1 25/4% हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट इसका हम अमाउंट निकालने के लिए ब्याज निकाल लेते, क्योंकि ये कट जाएगा तो जोड़ने में आसान हो जाएगी। देखिए ब्याज यदि साधारण ब्याज हम निकालें, साधारण ब्याज यहां से निकाल लें, साधारण ब्याज तो क्या होता है P × R × T बाय 100। तो 3600 रुपया गुना 25/4 फिर गुना 7/3 और नीचे में तो 100 रहेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12 से 3 बार 36, यानी ये हो जाएगा 25 × 3 × 7। तो देखिए 25 के 75 × 7, 75 × 7 यदि करते हैं हम तो ये 525 हो जाएगा आपको। अब यदि अमाउंट यानी मिश्र धन निकाले हम तो क्या करते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा 3600 है, ब्याज मेरा 525 है, यदि इसको ऐड कर दे तो 4125 रुपया आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी ये आपका अमाउंट हो गया। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।